सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौक ऑफ सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है। मैं कौन हूं? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र, मेरे शरीर की सारे चक्रों को, मेरे ऑरा को, सबको बैलेंस करें। मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी, सभी को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। सुनहरे प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। पिंक प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भरने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 अभी हम पिछले कुछ दिनों से अपने अंदर के विकारों को हटाने
और मिटाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला में एक और कदम आगे बढ़ाएं और अपने भीतर से, अपने अंदर से क्लासिफाइड आइडियाज को, क्लासिफाइड थॉट्स को, जो सख्त हो चुके हैं, जड़ हो चुके हैं, ऐसे विचारों को अपने सिस्टम से हटाएं और मिटाएं। उस दिशा में एक कदम हम जरूर आगे बढ़ा सकते हैं आज। यह ऐसे विचार हैं जिससे व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता, भले ही उसके सामने साफ साफ तथ्य या नया नया अनुभव आ जाए। यह मानसिक कठोरता, सोच की रिजिडिटी को दर्शाता है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरी सोच ही सही है, बाकी सब गलत है। वह दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि सब धोखा देंगे। अगर आपने मेरे तरीके से काम नहीं किया तो मुझे हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि आपने गलत काम किया है। अगर वह व्यक्ति जिंदगी में एक बार फेल हो जाएगा तो उसको हमेशा यही लगता रहेगा कि वह किसी काम का नहीं है। बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को मेरी बात माननी ही चाहिए। अगर वह मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं तो वह मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। यह सिर्फ उनकी सोच या राय नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने भीतर ऐसे कठोर नियम बना लिए हैं जिस पर कोई व्यक्ति सवाल भी नहीं उठा सकता। अगर कोई व्यक्ति इस पर सवाल उठाता है तो वह गलत है। ऐसी सोच ऐसे लोगों की होती है। जब यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है तो जो यह जड़ सोच है, ये बदलाव, नई सीख, अलग परिस्थितियों में एडजस्ट करना, यह सब स्वीकार नहीं करती। बहुत दिक्कत आती है। नौकरी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, रिश्ते, सब जगह वही पुराने तरीके पकड़ कर चलने से ग्रोथ रुक जाती है। बार बार समस्याएं लौट कर आती हैं। साथ ही जब यह सोच, जड़ सोच के साथ, कठोर सोच के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में वरी, गुस्सा, गिल्ट और बार बार उसी बात को सोचते रहना, और फिर उससे तनाव बढ़ाना। अगर तनाव लगातार बढ़ता रहे तो उसका सीधा इफेक्ट नींद पर आता है। नींद खराब हो जाती है, थकान होती है, चिड़चिड़ापन होता है। शरीर पर इसका नकारात्मक असर अचानक से दिखने लगता है। व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। अगर कोई व्यक्ति उन्हें फीडबैक देता है तो वह उसे अटैक समझने लगते हैं। नया सीखना, खुद को सुधारना, यह तो वह व्यक्ति पूरी तरीके से बंद कर चुका होता है। उसको अपनी जिंदगी बाहर से रुकी रुकी सी लगती है। अंदर की सोच कहती है मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और सिचुएशन यही नहीं थम जाती। जो नाजुक रिश्ते होते हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगता है। बात बात पर झगड़े,
हमेशा मेरी सोच सही है, तुम्हें मेरी तरह ही सोचना चाहिए, मेरे घर में मेरे नियम ही चलेंगे। और ऐसी कई सारी जमी हुई सोच रिश्तों में तकरार, फ्रिक्शन लाके खड़ा कर देती है, स्ट्रगल लाकर खड़ा कर देती है, दूसरों से देखने की क्षमता, नजर कमजोर हो जाती है। नतीजे, झगड़े खत्म ही नहीं होते, बार बार अलग अलग रूपों में दोहराए जाते हैं। सुरक्षा की कमी हो जाती है, दूसरा व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। जब जड़ सोच होती है तो नए विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, वन वे ट्रांजैक्शन हो जाता है। पार्टनर को, बच्चों को, दोस्तों को यह लगने लगता है कि उसकी तो सुनवाई ही नहीं हो रही, और वह सब लोग अपने असली विचार छुपाने लग जाते हैं। यह क्लासिफाइड आइडिया अक्सर शुभ रूल को फॉलो करने लगते हैं। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए, तुम्हें वैसे नहीं करना चाहिए। अगर नहीं मानोगे तो कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ेगा। समय के साथ साथ लोग या तो बगावत करने लगते हैं या पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। रिश्ते ऊपर ही ऊपर के रह जाते हैं, अंदर से जुड़ाव और भरोसा टूटने लगता है। दोस्तों, अपने जीवन को रिवाइंड करें। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई पल, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसे कोई क्लासिफाइड आइडिया या ऐसी कोई क्लासिफाइड सोच हिस्सा बन के तो नहीं बैठी हुई है? रिवैल्यूट करें। या आप पे तो नहीं थोपी जा रही? रिवैल्यूट करें। आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ इवैल्यूएट करना है, ऑब्जर्व करना है। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। मैं स्वीकार करता हूँ, कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में आया है वह परफेक्ट नहीं है। उसके आने के पीछे का कोई ना कोई उद्देश्य है, और वह जो भी इस जीवन काल में सहन करता है, वहन करता है, झेलता है, कोई भी नाम दिया जा सकता है, वह सब उसी के कर्मों का फल है। मैं यह स्वीकार करता हूं, और जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उनके द्वारा किए गए गलत बर्तावों के लिए, गलत विचारों के लिए, गलत शब्दों के लिए, गलत एक्शन के लिए मैं अपने दिल से उन्हें माफ करता हूं। मेरी गलत सोच के लिए, मेरे गलत विचारों के लिए, मेरी गलत भावनाओं के लिए, मेरे गलत एक्शन के लिए मैं उनसे माफी मांगता हूं।
हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सब प्यारी आत्माओं को माफ करें, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। हम सब इस दुनिया में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं। हमें उस दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाना है, और उस दिशा में कदम आगे बढ़ाने के लिए हमको बंधन मुक्त होना है। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे इस क्लासिफाइड थॉट्स की वजह से, इस जड़ सोच की वजह से, अगर किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को नुकसान उठाना पड़ा हो, तो मैं उनसे उसके लिए माफी मांगता हूं। और किन्हीं और लोगों के कारण मुझे या मेरे परिवार को कोई नुकसान उठाना पड़ा हो, समस्याओं का सामना करना पड़ा हो, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो, मैं उन सबको अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें समझ, प्यार, करुणा और दया का आशीर्वाद दिया। आपका धन्यवाद। मैं अपने इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरी इस जड़ता के कारण किसी भी व्यक्ति को अगर फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मुझे फाइनेंशियल लॉस उठाना पड़ा हो, उसके लिए मैं क्षमा करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे नई दिशा में, नई सोच के साथ उड़ने देने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे इस जीवन काल में या पिछले किसी भी जीवन काल में मेरे परिजनों को, मेरे माता पिता को, मेरे भाई बंधुओं को, मेरे सखा मित्रों को किसी भी तरह का नुकसान उठाना पड़ा हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मुझे नुकसान उठाना पड़ा हो, उसके लिए मैं क्षमा करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया पथ प्रदर्शित करें। मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे बढ़ रहा हूं। आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। मेरे नियर एंड डियर वन, मेरे परिवार के सदस्य, जहां पर मैं काम करता हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य, अगर मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस के सहयोगी, मेरे कस्टमर, मेरे सप्लायर, मेरे एम्प्लॉय, मेरे वर्कर, मेरे नेबर्स, मैं आप सबको आपकी गलतियों के लिए माफ करता हूं। मेरी गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूं। आपकी या मेरी जड़ सोच के कारण अगर हम में से किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाना पड़ा हो, नुकसान भुगतना पड़ा हो, तो उसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूं और आपसे क्षमा मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, आपने हमें क्षमा किया। आपका धन्यवाद। आपने मेरी सोच को उड़ने की आजादी दी। आपका धन्यवाद। मास्टर चौकसी कहते हैं,
अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्वयं इस जड़ता के शिकार हैं, या कोई और व्यक्ति जो आपके इस जीवन में जड़ता का शिकार है, तो आप उनके साथ प्यार भरी ऊर्जा का उपयोग करें, उन्हें प्यार से समझाएं। यह आपके पेशेंस की परीक्षा है। आपको उस परीक्षा से अपने आप को बाहर निकालना है, पास होना है। उस प्यारी आत्मा को प्यार और करुणा का आशीर्वाद दें। जितने भी लोगों से मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, उन सारे लोगों को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम शांति 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 ओम। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे अपनी शांति का माध्यम बना ले। प्रभु परमेश्वर से शांति की ऊर्जा मेरे सिस्टम में होती हुई, मेरे हृदय से होती हुई, मेरे हाथों के माध्यम से उन सारी आत्माओं के पास जा रही है। ओम शांति 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 ओम। 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 शांति 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 ओम। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। सेकंड टाइम। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से
हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। थर्ड टाइम, गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स, नेबर, कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, partners, employee, workers, each and every soul. Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. Growth, success, profitability, spirituality, abundant goodwill, will to do good, good health. So be it, and so it is, tathastu. Lord God, please bless each and every leader and policy maker of each country in entire globe with tremendous amount of love, compassionate purifying light, and smoothing healing energy. Please guide each and every soul for love, peace, understanding, and whatever best for them. So be it, so be it, so be it. Tathastu. क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, तो आप इसे उनके साथ साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं। मंडे को फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।